अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं पर्चा है, किस चीज़ का है। तो ये पर्चा नहीं है, ये बेसिकली 1700 TL है। 1700 TL क्या है, बेसिकली मुझे फ़ाइन हो गया एक बहुत ही बड़ा पैकेट की जॉब का। क्या फ़ाइन हुआ है, कितने का फ़ाइन हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल ज़रा बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और देखें मुझे कितना फ़ाइन हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन है पाकिस्तानी करेंसी में कि आप लोगों को बताता हूँ। वैसे भी आप लोगों को मैंने अपनी बाइक डिलीवरी वाली जॉब में बताया था कि जो चालान होते हैं वो आपको खुद ही पे करने होते हैं। एवं नहीं बाइक डिलीवरी वालों की इतनी इतनी सैलरीज होती है क्योंकि फ़ाइन भी ज़्यादा होते हैं। ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था स्टॉप से, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे मैंने जाना था। मुझे लिफ्ट का कहा एक भाई ने कि लिफ्ट दे दें। हेलमेट तो नहीं था मेरे पास, मैंने कहा चलो बैठ जाओ, पास ही है स्टॉप। बिठा लिया उन्हें। थोड़ा सा आगे गए हैं तो पहले वहाँ पे पुलिस खड़ी नहीं होती। उस दिन बाय चांस बस हरी हुई थी, पुलिस खड़ी हुई। पुलिस ने कहा आ जाओ भाई इधर। मज़े की आप लोगों को बात बताता जो मेरा लाइसेंस भी एक्सपायर था और मुझे पता नहीं था, मैं क्योंकि मैंने देखा नहीं था वो काफ़ी टाइम से। अब हेलमेट नहीं था भाई के पास। उन्होंने सबसे पहले कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं सुना, बाइक का नंबर नोट किया और चालान लिख दिया। उसका हेलमेट नहीं था। 700 कितना था, हाँ 700 उसका उन्होंने फ़ाइन किया। 700 TL पाकिस्तानी करेंसी कितनी बन रही है? आई थिंक 7,500 कुछ बन रही है। 7,500 हेलमेट ना होने का, सिर्फ 7,500 ना हेलमेट ना होने का 700 TL। इसके अलावा उन्होंने कहा लाइसेंस चेक करवाएं। लाइसेंस भी मैंने निकाल के दिखाया, माशाल्लाह से लाइसेंस भी एक्सपायर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात हो गई है। 1000 TL सीधा सीधा उसका भी उन्होंने ठोक दिया। 1000 लीरा जुर्माना उसका भी उन्होंने कर दिया। 1000 अब 1000 TL कितने बन रहे हैं? ये तकरीबन पाकिस्तानी 11-12 हज़ार बन रहे हैं। उफ, बैठे बैठाए पाकिस्तानी 17-18 हज़ार का फ़ाइन। उफ, मैं इतना परेशान अब क्या करूं। 15 डेज़ इसका टाइम होता है। 15 डेज़ के अंदर आपने ये लाजमी जमा करवाना होता है। अगर आप लोग 15 डेज़ में जमा नहीं करवाते तो आपको ये डबल फ़ाइन पे करना पड़ता है। यानी कि अभी मुझे ये 1700 इसका फ़ाइन है। अगर मैं दोबारा 15 डेज़ तक नहीं जमा करवाऊँगा तो मुझे ये डबल पड़ जाएगा। अब मैं गया रेस्टोरेंट, उन्हें बताया कि भाई इससे ऐसा मुझे फ़ाइन हो गया। अब इस चीज़ में मैं उनका कहूँगा कि उन्होंने मुझे थोड़ी सी फेवर दी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, फ़ाइन हम आपको दे देते हैं, तो आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा करके काटते जाएंगे। मोस्टली वैसे ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने मतलब उन्होंने मुझे ये फेवर दे दी और अब मैं अपनी सैलरी में से ये कटवाता जाऊँगा। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप लोगों के लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं तो काइंडली वो भी आप रीन्यू करवा लें। रीन्यू करवाने की फ़ीस कितनी है? अगर आपका ऑलरेडी लाइसेंस बना हुआ है, एक्सपायर हो गया, तो वो आप 500 TL दे के अपना लाइसेंस 6 मंथ तक फिर रीन्यू करवा सकते हैं। बाइक लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप न्यू बनवा रहे हैं तो उसकी 1600 से लेके 1800 TL तक आपको न्यू बनवाना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स अगर रीन्यू करवाएंगे तो वो 500 TL दे के आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को यही बताना था कि यार ये जो फाइन्स होते हैं ना, जितने भी होते हैं, ये आप लोगों को खुद पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए साइप्रस में रह के कोई भी ऐसी जल्दी मत करें। पैकेट डिलीवरी के दौरान रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। उसके बजाय कि अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़ाइन आ जाए और आप किस तरह पे करोगे, आपका ऑफ कोर्स एक सारा जो बजट होता है वो इंसान का ख़राब हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में शायद आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर इन्फॉर्मेशन मिली तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में आपके लिए। और बिलाल भाई वीडियो से दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।